आज के मॉर्निंग सेशन की न्यूज में सभी बड़ी जानकारियों पर प्रकाश डालेंगे, साथ ही सभी बड़ी खबरों का विश्लेषण भी करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कोरोना यूं तो सभी लोगों के लिए परेशानियां लेकर के आया है, लेकिन कैदियों और अपराधियों के लिए बड़ी राहत देखने के लिए मिल रही है, जिसमें हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि 7 साल से कम सजा पाए गए कैदियों को 2 महीने की अवधि के लिए अनंतिम जमानत दी जाए। इसी संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही है। प्रत्येक जनपद से 2 महीने की जमानत पर रिहा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब मैनपुरी से जानकारी देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर लगभग 63 बंदी अभी तक रिहा किए जा चुके हैं। अब ऐसे में जिन कैदियों को रिहा किया गया उनके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इन शर्तों का पालन कैदियों को करना होगा। 7 साल से कम सजा पाने वालों के मामले में जमानत जिन कैदियों को दी गई है उनको संबंधित थाने में हर सप्ताह हाजिरी लगानी होगी। साथ ही जमानत अवधि के दौरान किसी अपराध में शामिल होने पर बंदी की जमानत निरस्त कर दी जाएगी। जैसे ही जमानत की 2 महीने की अवधि पूरी होती है, वैसे ही कैदियों को तुरंत जाकर के जेल में अपने आप को दाखिल करना होगा। साथ ही जमानत अवधि के दौरान बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे। नियमों का सभी कैदियों को पालन करना होगा, अन्यथा की स्थिति में उनकी अनंतिम जमानत को रद्द किया जा सकता है। ऐसे में जिन कैदियों को अनंतिम जमानत प्रदान की गई है उनसे मुचलका भी भरवाया गया है। बात अगर मैनपुरी जनपद की करें तो यहाँ पर लगभग 63 बंदियों को रिहा किया जा चुका है। वहीं जेल अधीक्षक हरिओम शर्मा का कहना है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए 7 साल से कम सजा पाने वाले बंदियों को अनंतिम जमानत दी गई है। 2 महीने की अंतिम जमानत पर उनको रिहा किया गया है। अनंतिम जमानत पाने वाले बंदियों को तय शर्तों का पालन करने की हिदायत दी गई है। तो बड़ी राहत देखने के लिए मिल रही है कोरोना संक्रमण के बीच बंदियों और अपराधियों के लिए। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में है। क्या उनकी परीक्षाओं को टाल दिया जाएगा या फिर कब तक संपन्न कराई जाएंगी? इस संबंध में जानकारी देखने के लिए मिल रही। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर के अधिकारी अपना प्रस्ताव सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बोर्ड की परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि एक विकल्प तो यह है कि जुलाई के पहले सप्ताह में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की दोनों की परीक्षाएं संपन्न करा ली जाएं। वहीं बात करें अगर दूसरे विकल्प की, तो जिसमें बताया जा रहा है हाई स्कूल की परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और उसके बाद केवल इंटरमीडिएट की परीक्षा को संपन्न करा लिया जाए। वहीं बोर्ड के पास तीसरा विकल्प स्कूलों की ओर से भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर बोर्ड परीक्षा के अंक दे करके प्रमोट कर दिया जाए। बात अगर चौथे विकल्प की करें तो यहाँ पर सीबीएसई की तर्ज पर 5-5 शिक्षकों की कमेटी गठित कर मूल्यांकन कराकर परिणाम जारी किया जाए। इंटर की परीक्षा को लेकर विभाग सीबीएसई के निर्णय का इंतजार कर रहा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है 20 मई के बाद बैठक कर मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड की तरफ से इन चारों विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। 20 मई के बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक की जाएगी, जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अब सरकार की परेशानी ये है कि अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में सरकार अगर परीक्षाओं को टालती है तो फिर आगामी सत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में परीक्षार्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की। अब यहाँ पर शिक्षक संघ द्वारा दावा किया जा रहा है पंचायत चुनाव में 1600 से अधिक शिक्षकों की मौत हुई है, जिनके लिए 1 करोड़ के मुआवजे की मांग के साथ सीएम योगी को एक पत्र भेजा गया है। यहाँ देखिए जानकारी दी जा रही है, शिक्षकों की मांग है कि पंचायत चुनाव की ड्यूटी करने के बाद कोविड-19 के संक्रमण के कारण मरने वाले शिक्षकों को 2005 से पहले लागू पुरानी पेंशन दी जाए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का दावा है कि अब तक लगभग 1600 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। इससे पहले 3 चरणों के चुनाव के बाद संक्रमित होकर मृत हुए 706 शिक्षकों की सूची संघ ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी थी, जिसका सत्यापन जिलाधिकारियों के माध्यम से करवाया जा रहा है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा है, हाईकोर्ट ने भी माना है कि इन शिक्षकों कर्मचारियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इनके परिवार में जो आश्रित डीएलएड या बीएड की योग्यता रखता है उसे टीईटी से छूट देने के साथ ही शिक्षक के पद पर तुरंत ही नियुक्ति दे दी जाए। बाकियों को लिपिक के पद पर नियुक्त कर दिया जाए। आगे यहाँ पर बताया गया, उन्होंने इन शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करने की मांग करते हुए इनकी ग्रेजुएटी की धनराशि भी दी जाए। वहीं कोरोना संक्रमित शिक्षकों के इलाज में खर्च हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति भी सरकार करे।
संघ ने चुनाव में अनुपस्थित शिक्षक कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को भी खत्म करने का अनुरोध किया है और कहा है कि बेसिक शिक्षा से आरटीई एक्ट के तहत शिक्षण के अलावा और कोई काम नहीं लिया जाए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेज करके बड़ी मांगे की गई हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षक संघ के द्वारा। अब यहाँ से देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पर क्या फैसला लेते हैं। वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है जो कि आ रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है। साथ ही आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव की हार का बदला ले रही है योगी सरकार। अब यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रविवार को प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कहा है कोरोना प्रबंधन में नाकामी और पंचायत चुनाव में सपा से पिछड़ने से खिसियाई भाजपा जनता से बदला लेने के लिए आपदा में आपदा खड़ी करने के फार्मूले पर उतर आई है। पावर कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार ने सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं पर रेगुलेटरी सरचार्ज लगाने को कहा है। इससे बिजली 12% तक महंगी हो जाएगी। यहाँ बताया गया है कि देश प्रदेश में महंगाई की मार से करारा किसान बेहाल है, नौजवान बेकारी का शिकार हैं और इन सबसे संवेदनशील भाजपा सरकार ने केवल अपना घर भरने और सत्ता सुख के संसाधन जुटाने में ही 4 साल बिता दिए हैं और आज भी वह इसी पर काम कर रही है। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर के हल्ला बोला गया है। साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर सरकार नहीं सुधरी तो पश्चिम बंगाल की कहानी यूपी में भी दोहराई जाएगी। कोरोना संकट के बीच में जियो के द्वारा फ्री कॉलिंग की सुविधा दिए जाने के बाद अब एयरटेल भी अपने ग्राहकों को कोरोना संकट के बीच में 49 रुपए का मुफ्त में रिचार्ज कराएगी। यहाँ पर दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने रविवार को ऐलान किया है कि निम्न आय वर्ग के लगभग 5.5 करोड़ ग्राहकों को 49 रुपए का मुफ्त रिचार्ज दिया जा रहा है। इससे महामारी के दौरान ग्राहकों को सहूलियत मिलेगी। अब मुफ्त में दिए जाने वाले 49 रुपए के पैक के साथ 28 दिन की वैलिडिटी रहेगी। साथ ही ग्राहकों को 38 मिनट का टॉक टाइम व 100 MB डाटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी सुविधा दी जा रही है। एयरटेल कंपनी के माध्यम से ग्राहकों को फ्री का रिचार्ज कराया जाएगा 49 रुपए का। चुनाव संपन्न होने के बाद से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से अब पेट्रोल को 24 पैसे और डीजल को 27 पैसे बढ़ा दिया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार के अंडर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं है तो फिर इनको चुनाव के दौरान क्यों नहीं बढ़ाया जाता है। वहीं आज सुबह 5 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। ऐसे में भक्त भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तो यहाँ पर प्रत्याशी जो पंचायत चुनाव में विजय प्राप्त किए हैं अभी तक उनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न नहीं कराया गया है। ऐसे में 15 दिन बीतने के बाद भी प्रत्याशियों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शपथ ग्रहण समारोह कब तक संपन्न कराया जाएगा। जानकारी देखने के लिए मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 24 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। उसी के बाद नवनिर्वाचित प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराया जाएगा।